हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉस एकेडमी। मेरा नाम रणबीर है और हम लोगों ने रियल नंबर कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोगों का सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो ये हम लोगों का है टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक्स को एक बार ध्यान दो, क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर में। पहला टॉपिक रहेगा हम लोगों का बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा पॉलिनोमियल का। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो क्लास 9th में पढ़ा होता है ना, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल वही थोड़ा सा और उसमें आगे पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल रहेंगे, फिर कितने टाइप के पॉलिनोमियल हो सकते हैं वो सब रहेगा, जैसे लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, उस टाइप का। फिर नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होगी किसी भी एक गिवन पॉइंट पे, जो क्लास 9th में पढ़ा था, फिर से पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर जीरोस निकालने होंगे। जीरोस का मतलब होता है भाई, एक तरीके से कह सकते हो को जिस पॉइंट पे उसकी वैल्यू जीरो आ रही हो उस पॉलिनोमियल की, वो वैल्यू निकालनी होगी, सीखेंगे उसको बेटा। फिर पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक न बोल के हम लोग ग्राफ ऑफ लीनियर भी पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक भी पढ़ेंगे, क्यूबिक भी पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों ग्राफ इसमें पढ़ लेंगे। तो इसको क्वाड्रेटिक ना लिख के क्या लिखेंगे, ग्राफ। इसको हेडिंग चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट रहेगा हम लोगों का रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, क्यूबिक इक्वेशन देखेंगे, लास्ट में हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे। तो ये तो हो गए हम लोगों के टॉपिक जो हम लोग इसमें कवर करेंगे। अब बेटा हम लोग चलते हैं फर्स्ट टॉपिक में। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है ये तो पता ही है, बेसिक। पॉलिनोमियल कोई एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कुछ वेरिएबल हों, कुछ कोफिशिएंट्स हों, नॉन नेगेटिव इंटीजर हों। नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, इसका मतलब है कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट का मतलब बेटा पावर, उसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, तभी हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब पहला एग्जांपल है, पहले को देखो तो क्या बोलता है वो। फर्स्ट में दे रखा है x की पावर 5 प्लस 3x टू दी पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 2। तो ये देख के बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है। बेटा बिल्कुल पॉलिनोमियल है ये, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है ना, वो पावर देखो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी x की पावर 3 भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्या पॉलिनोमियल है, बस ये देखा करो कि पावर उसकी फ्रैक्शन में तो नहीं है, या कहीं रूट में तो नहीं है, रूट में, फ्रैक्शन में, या निगेटिव। तो यहाँ भी पॉजिटिव है, x की पावर 1 यहाँ है, y की पावर 1 यहाँ है। ऐसे करके अगर देखो तो ये नंबर भी मेरा एक, ये जो इक्वेशन नहीं कह सकते, पॉलिनोमियल जो मैंने लिखा है, ये भी बेटा एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड का आंसर सोच के बताओ। बेटा ये x की पावर -2 आया है ना, तो इसने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो ये कैसा हो गया, नॉट पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल है ही नहीं, नॉट अ पॉलिनोमियल। सिर्फ नेगेटिव पावर होने से, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहती है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। लास्ट वाला देखते हैं, फोर्थ। फोर्थ में x की पावर 5 में कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर 1/2 आ गया और x की पावर फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। तो ये कैसा हो गया, ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल हो गया, नॉट अ पॉलिनोमियल हो गया। बहुत आसान चीजें, सिर्फ याद क्या रखना बेटा, पॉलिनोमियल कौन होता है, जिसकी पावर एक्स, वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव नंबर है तो पॉलिनोमियल है। कहीं भी उसमें पूरी इक्वेशन में कहीं भी तुम्हें नेगेटिव नंबर दिख जाए या फ्रैक्शन में दिख जाए तो सोच लेना ये पॉलिनोमियल नहीं है, बस इतना मोटा मोटा याद रख लो। अच्छा, अब दूसरा टॉपिक है बेटा इसी के अंदर में, इसका जो सब डिवीजन है कह सकते हैं, तो वो कहता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल में क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को ही डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होती है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो इसको हाईएस्ट पावर को हाईलाइट कर लो, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होती है उसको हाईलाइट कर लो। तो अब पहले का आंसर बताओ। पहले का आंसर बताने का क्या तरीका है, पहले क्वेश्चन में मैंने पूछा है फाइंड डिग्री, इन सब के आगे ये भी लिख दो फाइंड डिग्री, फाइंड डिग्री। तो जैसे ही फाइंड करोगे तो पहले का आंसर क्या होगा बेटा,
हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की यहाँ पे 3 है, x टू द पावर 3 है, यहाँ तो बेटा x की पावर 1 है, ये तो 1 है, तो हाईएस्ट 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस x की पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो इसकी अगर डिग्री की मैं बात करूँ, x टू द पावर 1 है, y टू द पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो डिग्री 1 नहीं होगी, याद रखना। डिग्री कितनी होगी? मल्टीप्लीकेशन के केस में चाहे डिफरेंट वेरिएबल क्यों ना हो, मल्टीप्लीकेशन के केस में डिग्री ऐड होती है, जो पावर होती है वो ऐड होती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? फिर से सुनो, यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, बट ये दो वेरिएबल हैं, अलग अलग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी जो पावर है वो पावर ऐड हो जाती है, तो डिग्री निकालते समय इसकी जो डिग्री होगी वो 2 हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, डिग्री बेटा कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, x की पावर 5 है, हाईएस्ट देखी जाती है ना, x की पावर 5 है और y की पावर 6 है, और तो अब डायरेक्ट देख के नहीं बोल सकते हो कि इसकी डिग्री 6 है, अभी यहाँ भी चेक करना है। यहाँ पे क्या है, ये दोनों वेरिएबल हैं, और वेरिएबल में मैंने बोला है अगर वो वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी जो पावर होगी वो ऐड होती है। समझ में आया? एक्चुअली कह सकते हैं कि उनकी जो डिग्री है वो ऐड हो जाएंगी। जैसे यहाँ कितनी है, यहाँ 4 है, यहाँ कितना है, ये 3 है, इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया 4 + 3 7। ऐसा मन सोचना कि सर ये कोई तरीका हुआ कि x की पावर 4 है और y की पावर 3 है, ये 7 कैसे हो गया? बेटा ये अलग अलग केस हैं, दोनों वेरिएबल हैं, वेरिएबल में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती हैं। लेकिन जो मैथमेटिक्स में हम लोग वैसे पढ़ते हैं, वो हम ये थोड़ी नहीं तुमसे कह रहे कि x की पावर 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये डिग्री के केस में ऐसा होता है, नॉर्मल नहीं होता है। नॉर्मल में तो दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए, तो मेरे को भी पता है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 4 + 3 दैट इज 7 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये वाले की बात करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ -2 है, यहाँ 1 है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। अगर 2 तुम लोग आंसर दे रहे हो तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है बेटा, पहले ध्यान से देखो, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये पॉलिनोमियल कहाँ है? इसकी जब डिग्री तुम्हें नेगेटिव नहीं दिखाई दे रही, अगर ये नेगेटिव है तो लिख दो नॉट अ पॉलिनोमियल। और जब बेटा पॉलिनोमियल नहीं है तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे डिग्री की किसी चीज की। समझ में आया? जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री की हम बात क्यों करेंगे? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में यहाँ x की पावर 1/2 है, रूट का मतलब है 1/2, तो यहाँ भी बेटा हम डिग्री की बात ही नहीं करेंगे, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो लिखो नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ के पढ़ना है, ऐसे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं रहना है, आराम से चीजें समझो एक बार में। अब इससे कंसेप्ट क्लियर करो, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा किसी भी बुक का। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ क्या दे रखा है बेटा? x की पावर 1 तो ये दे रखी है। अब इसको देखो, यहाँ डायरेक्ट ऐसे मत बोल देना कि सर इसकी पावर तो रूट है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये x की पावर रूट लगा हुआ है तो बेटा x² बन जाएगा, ये +x। अब ये जो बना है ये तो नॉर्मल पॉलिनोमियल है, और इसकी हाईएस्ट पावर अगर वेरिएबल की देखी जाए तो 2 है, तो इसकी जो डिग्री है वो 2 आ गई। इसकी जो डिग्री है वो 2 हो गई। समझ के करना है। चलो तो ये वाला हो गया डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तब तक इस पे एक कोई 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो देख लेना किस टाइप का आ रहा है।